आर्या फरीदाबाद से आई हूँ और ध्यान में जो है मैं 2020 से जुड़ी हूँ। ऐसे कई लोग हैं यहाँ पे जो YouTube के माध्यम से इस ध्यान में PSSM फैमिली में आए हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरे मन में भी ऐसे ही समय आने पे अंदर से भावना उठने लगी थी कि मेरे को कुछ ध्यान करना चाहिए। YouTube से ढूंढते ढूंढते फिर मुझे ये PSSM में दीप्ति नादेला जी का एक YouTube वीडियो मिला। उसको देख के मुझे लगा, मेरे अंदर बहुत ईगो था पहले, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं ऑलरेडी लोगों को मेडिटेशन सलाह कर देती थी। और जो हमारी साइकोलॉजी की पढ़ाई में मेडिटेशन के बारे में बताया गया था, गाइडेड मेडिटेशन, वो सारे कराते थे हम। लेकिन उस वीडियो को देख के अंदर से अपने आप मेरी ईगो टूट गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ध्यान नहीं आता है, अब मुझे इनसे ध्यान सीखना है। उसी समय मैंने उनको मेल किया। उस वीडियो पे मैंने मेल आईडी ढूंढ के मेल कर दिया और मैंने लिखा कि मुझे आपसे ध्यान सीखना है। तो उनकी तरफ से जवाब में मुझे एक फ़ोन नंबर मिल गए। वो राम सर का था, उनके हस्बैंड राम नादेला। बहुत सारे लोग जानते होंगे जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ JTTP के बारे में, जहाँ पे वो ध्यान सिखाती हैं उस प्लेटफॉर्म से। तो फिर वहाँ से मेरी एंट्री हुई इस PSSM फैमिली में, ध्यान में, आनापानसती ध्यान से। और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। पत्री सर के लिए मेरे अंदर पहली भावना आई, मुझे आत्मा की यात्रा में देख रही थी स्वर्णा मैम का PMC हिंदी पे। तभी मेरे मन में एक भाव आया कि मुझे पत्री सर से मिलना है। और जैसे मुझे भाव आया, तब भी मेरे को किसी ने WhatsApp पे मैसेज किया कि आज Zoom पे पत्री सर आ रहे हैं, ये मीटिंग आप अटेंड कर सकते हो। तो फिर मैंने वो मीटिंग अटेंड की और उनकी बांसुरी पे ध्यान किया। और मुझे नहीं पता मुझे अंदर से कैसे ब्लिसफुल फीलिंग आई। मैं बिल्कुल शांत हो गई। मैं फ्यूचर में, उस समय कोरोना का टाइम था, फ्यूचर में बहुत जा रही थी। मतलब फ्यूचर के बारे में जैसे सोचने लगती, बहुत एंजाइटी हो रही थी। लेकिन वो ध्यान करने के बाद वो बिल्कुल मेरे अंदर से, मतलब नाव में रहने की पावर आ गई। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब मुझे समझ में आ गया। उसके बाद मैं धीरे धीरे सेवा में भी आ गई। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस, हाँ, मुझे जो फ़ायदा हुआ वो बताती हूँ। कि मुझे फिर मेडिसिन में बहुत खा रही थी, मुझे हार्मोनल इशू था। जितने भी फरीदाबाद के गायनी थे उसके चक्कर काट लिए थे मैंने, सबको दिखा दिया था, लेकिन एंड में कोई सल्यूशन नहीं निकला था। उन्होंने मुझे यही सलाह दी थी कि आपका बस यूट्रस ही रिमूव करना है और कुछ भी नहीं हो सकता आपका। लेकिन इस ध्यान की वजह से मेरे हार्मोनल जितनी प्रॉब्लम थी, मुझे कोई मेडिसिन भी जो एक्स्ट्रा चलता था मुझे, वो सब बंद हो गया। मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ आज, कोई दवाई नहीं लेती। और जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो स्वाध्याय का वैल्यू समझ में आया कि ध्यान अकेला काम नहीं करता, स्वाध्याय करना साथ में बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मैं ध्यान में बैठती, मेरे को मच्छर इतने खाने लगते, चारों तरफ से मुझे लगता मच्छर आ गया, मैं ध्यान नहीं कर पाती। उसी समय मैंने किताब पढ़ी थी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगानंदा जी की बुक है ये, हिंदी में योगी कथामृत है। उस किताब में एक बहुत ही सुंदर सा ज्ञान दिया हुआ था। जब मुकुंद यानी योगानंदा जी लगभग एक मच्छर को मारने वाले थे, तो उनके गुरु ने बहुत तेज फटकार मारी थी। वो लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मेरे को समझ में उस किताब से यही आया कि गुरु यही सिखाना चाह रहे हैं कि एक मच्छर को भी मारना गलत है, और आप एक इंटेंशन से, एक भाव से उस सबको ख़त्म कर सकते हो। ये जो आपके सामने जो चीज़ें आ रही है, उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। मैंने ध्यान करना शुरू किया और उन मच्छरों को ध्यान में बोला, आके मेरे साथ ध्यान करो और प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब आप मत करो, मुझे ध्यान करने दो। और
जहाँ पे मतलब हजारों मच्छर भर जाते थे, वहाँ पे बिलीव नहीं होगा, एक हफ्ते के अंदर से अंदर मेरे घर के सारे मच्छर चले गए। आज मैं बिल्कुल अपनी सारी दरवाजे खिड़कियाँ खोल के बैठती हूँ, क्योंकि मुझे नेचर के साथ बहुत लगाव है और एक भी मच्छर मुझे तंग नहीं करते। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे पत्री सर के साथ मिलने का बहुत बार, मतलब 2 साल की जर्नी में मैं पत्री सर से 4 बार मिली हूँ फिजिकली। करताल में जब मैं जाके सर से मिली लास्ट ईयर, न्यूटन सर के वर्कशॉप में गई थी, एक सोल कोच प्रोग्राम होता है, वहाँ पे मेरे को मन में भाव आया कि मैं आज करताल जा रही हूँ, काश मैं मिल पाऊँ पत्री जी से। मैं जैसे वहाँ पे करताल पहुँची हूँ, वहाँ माधवी मैम टेक केयर करती हैं। माधवी मैम ने मुझे बताया आज ही पत्री सर आए हैं, मैं आपको मिलवा दूँगी। मुझे इतना अच्छा लगा, ब्रह्मांड को उसी समय बहुत ग्रैटिट्यूड पे किया। सुबह मैं पत्री सर से मिलने गई, पत्री सर ने उस समय, मैं जैसे 1 सेकेंड के लिए मुझे रोना सा आ गया। मैं क्यों रो रही थी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सर ने एकदम से बोला रोइए मत, जैसे बोला मेरे आंसू थम गए, मैं शांत हो गई बिल्कुल। और उसके बाद सर ने मेरे हाथ में हाथ लेके बोला आपको फरीदाबाद के एक मास्टर से मिलना है। मैं समझ गई मेरा पर्पस जो है फरीदाबाद है। वैसे बेसिकली मैं भागलपुर से हूँ, बिहार की धरती से ही हूँ। 20 साल से मैं फरीदाबाद में रह रही हूँ शादी के बाद से। तो वहाँ फिर मैं वापस जब गई तो मास्टर ने मुझे तैयार कर दिया था। एक ग्रुप, मुझे सोल फैमिली वहाँ पे फरीदाबाद में मिली। हम 10 लोगों का बहुत ही सुंदर ग्रुप है जो हम मिलके वहाँ पे ध्यान प्रचार करते हैं। और हमने यही सीखा, जब मैं अकेले काम कर रही थी, जब से ध्यान में आई सेवा में जुड़ गई थी। एडमिन वर्क करती हूँ मैं JTTP के साथ, इनर जर्नी के साथ, सेहत वर्कशॉप के साथ, और भी जो भी मुझे मिलता है। मतलब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे सेशन मिलते हैं बाहर टीचर को ट्रेनिंग करने के लिए। NGOs में जो मदर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ऑर्फन, जहाँ पे अनाथ बच्चों के लिए केयर टेकर लिए जाते हैं, उन केयर टेकर की भी मैं ट्रेनिंग करती हूँ पेरेंटिंग के ऊपर। तो मुझे मौका जहाँ भी मिलता तो सबसे पहले मेरा यही रहता है इनको ध्यान देना है। तो वो ध्यान मेरा जो प्रचार है वो शुरू हो गया था। लेकिन जब मुझे ये ग्रुप मिला तब मुझे एक्चुअली में समझ आया कि एक ग्रुप का मिलना आपकी जीवन में, जो आपकी जो जर्नी है ध्यान प्रचार में, आप अकेले जब चलते हो तो आप समझ लो आप साइकिल या पैदल जा रहे होते हो। लेकिन जब आपको एक ग्रुप मिल जाता है, आपकी स्पीड जो है बिल्कुल जेट प्लेन की तरह हो जाती है, एरोप्लेन की तरह, फ्लाइट की तरह आप जर्नी करते हो। ऐसे मुझे एक ग्रुप मिला हुआ है। वहाँ पे फिर हमने मिलके फरीदाबाद में एक ध्यान केंद्र खोला, वहाँ से शुरू किया वहाँ के आसपास के गाँव में जाके ध्यान प्रचार करने का। वहाँ एक गांव में हम 20 दिन जाते हैं। मतलब पत्री सर का ऐसा मैसेज आया हुआ था कि आप एक गांव में जाओ, कम से कम 20 दिन जाओ। तो हम एक गांव में 20 दिन जाते हैं, उनको ध्यान सिखाते हैं, फिर इसी तरह हम दूसरे गांव शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही स्कूलों को भी हम ध्यान सिखा रहे हैं। और वहाँ पे हम पिरामिड, हमारे फरीदाबाद में पिरामिड भी नहीं था, तो हमने पिरामिड के लिए भी बहुत मेहनत की। तो हमें यूनिवर्स से यही मैसेज आया कि आप शॉर्टकट ना लें, आप पहले ध्यान प्रचार करें। फिर से हम लोग जो डाइवर्ट हो रहे थे पिरामिड को लेके, वहाँ से हमें समझ में आ गया कि अभी हमारा काम ध्यान प्रचार ही है। फिर हम मिलके फिर से वापस अपनी बेसिक पे आए, ध्यान प्रचार करना शुरू किया। आज हमारे फरीदाबाद में पिरामिड आ चुका है। और और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आगे बहुत सारे मास्टर हैं। और धन्यवाद आप लोगों को मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद। और आप लोग यहाँ पे आए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। मैंने जो भी शेयर किया, मुझे पता है यूनिवर्स की इच्छा थी, तभी मैं इस स्टेज पे आके शेयर कर रही हूँ। तो मैं यही चाहूँगी आप लोग जितने आए, जब पद्मा मैम ने पहले दिन ही हमें बता दिया था इन मैम ने कि हम दही की बूंद हैं, दही हैं।
और दही को जब पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है, बहुत छाछ बन जाते हैं, क्वांटिटी बन जाती है। अभी वो सारे लोगों को, कितने लोगों तक पहुंच सकता है एक दही का बूंद। तो हम सब वही दही के बूंद हैं। तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं, ये ध्यान जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, जिस गांव से जुड़े हुए हैं, जिस शहर से जुड़े हुए हैं, जिस मोहल्ले से जुड़े हुए हैं, इस ध्यान का प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में काम करें। ग्रुप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी ईगो भी सामने आएगी। लेकिन एक सीख मैंने सीखा है, आलू लगड़ के साफ हो जाता है। नए नए आलू छोटे छोटे होते हैं, बोरी में लगड़ के साफ हो जाते हैं। तो ग्रुप में जब आप काम करोगे, ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, लेकिन उसके बाद जो है आप निर्मल हो जाओगे, आप साफ हो जाओगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बबीता जी ने बहुत हेल्प किया है कॉलिंग में, हमें बिहार के मास्टर्स को कॉल करने में इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच मैम। और अपर्णा जी प्लीज़ फूलमाला से उनका सम्मान करें, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच।